नमस्कार विद्यार्थियों। आज की इस बेहद खास और प्रीमियम क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 50 सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपकरणों को सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, बल्कि उन्हें पूरी गहराई से समझेंगे। शुरू करने से पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। असेंड प्रोग्राम UPPCS 2026 UPPCS 2026 की तैयारी को आसान, व्यवस्थित और परिणामोन्मुख बनाने के लिए असेंड प्रोग्राम तैयार किया गया है। प्रीमियम इन्फोग्राफिक्स नोट्स की हार्ड कॉपी आपके घर तक भेजी जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप में प्रतिदिन पढ़ने के लिए पेज टारगेट दिया जाएगा। शाम को उसी टॉपिक पर MCQs एवं प्रैक्टिस प्रश्न उपलब्ध कराए जाएंगे। मासिक करंट अफेयर्स PDF प्रदान की जाएगी। GS एवं सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट की संपूर्ण टेस्ट सीरीज उपलब्ध होगी। नियमित मार्गदर्शन एवं अकाउंटेबिलिटी सिस्टम के माध्यम से आपकी तैयारी को ट्रैक किया जाएगा। सभी विषयों की फ्री वीडियो क्लासेस YouTube पर उपलब्ध रहेंगी। यदि आप ACND प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.uppcsinsights.com। अब आइए आज की कक्षा को विस्तार से शुरू करते हैं। एक सिविल सेवा अभ्यर्थी के तौर पर आपको पता ही होगा कि सामान्य विज्ञान में वैज्ञानिक उपकरणों से हर साल सीधे सीधे प्रश्न आते हैं। और आज की ये क्लास, यकीन मानिए, कोई साधारण क्लास नहीं है, ये एक मास्टर क्लास है। हमारा लक्ष्य यहाँ रट्टा मारना बिल्कुल नहीं है, बल्कि कॉन्सेप्ट्स को ऐसे दिमाग में सेट करना है कि एग्जाम हॉल में सवाल देखते ही सही जवाब खुद ब खुद आपके सामने आ जाए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मापक यंत्रों को इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है। देखिए, मापक यंत्र और पैमाने यानी वे उपकरण जो भौतिक राशियों को नापते हैं, विज्ञान की रीढ़ होते हैं। हमारी रोजमर्रा की साधारण वैज्ञानिक गतिविधियों से लेकर स्पेस के जटिल अनुसंधानों तक हर जगह इनका इस्तेमाल होता है। एग्जाम में क्या होता है, अक्सर आपको उपकरण का नाम दे दिया जाएगा और उसका काम पूछ लिया जाएगा, या फिर काम बताकर उपकरण पहचानने को कहेंगे। आज हम जो 50 उपकरणों की लिस्ट कवर करने जा रहे हैं ना, वो आपके लिए एकदम अचूक अस्त्र का काम करेगी। तो बस अपना पूरा ध्यान यहीं रखिएगा। चलिए, उपकरणों की इस लिस्ट पर एक एक करके नजर डालते हैं। तो चलिए, पहले 5 बेहद महत्वपूर्ण उपकरणों से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला है एल्टीमीटर। अब इसके नाम से ही पकड़ लीजिए, एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई। ये ऊंचाई नापने का यंत्र है। इसे याद रखने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, बस एक हवाई जहाज की कल्पना कीजिए, क्योंकि हवाई जहाजों में यही जानने के लिए एल्टीमीटर लगा होता है कि वे समुद्र तल से आखिर कितनी ऊंचाई पर उड़ रहे हैं। दूसरा उपकरण है एमीटर। ये बिजली की धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट को मापता है। अगर आप इसके प्रतीक चिन्ह को ध्यान से समझें, जहां तीर करंट के लगातार बहने को दिखाते हैं, तो आपको याद रहेगा कि ये किसी सर्किट में बहने वाले करंट की सटीक मात्रा बताता है। तीसरा है एनीमोमीटर। हवा की गति या रफ्तार मापने का ये सबसे मुख्य यंत्र है। जब भी तेज हवाओं की बात चले तो तुरंत एनीमोमीटर याद आना चाहिए। मौसम विज्ञान में हवा की गति का एकदम सटीक अनुमान इसी से तो लगाया जाता है। चौथा उपकरण है एंटीनोमीटर। कई जगह इसे एक्टिनोमीटर भी कहते हैं। इसका काम है सूरज की किरणों या उसकी गर्मी यानी सोलर रेडिएशन को मापना। वो जो मुस्कुराते हुए सूरज का प्रतीक होता है ना, वही इसी विकिरण और ऊष्मा से जुड़ा है। और इस सेट का 5वां यंत्र है एटमोमीटर। यह पानी के भाप बनने की गति यानी वाष्पीकरण या इवेपोरेशन को मापता है। इसे याद रखने के लिए बस एक गर्म चाय के प्याले से उबती हुई भाप को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। यह आपको वाष्पीकरण की पूरी प्रक्रिया तुरंत याद दिला देगा। समझ आ रहा है ना? चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और दिलचस्प उपकरणों को देखते हैं। छठा यंत्र है ऑडियोमीटर। अब ऑडियो शब्द सुनते ही दिमाग में क्या आता है? आवाज। बिल्कुल, ये आवाज की तेजी या साउंड इंटेंसिटी को मापने का यंत्र है। कान और ध्वनि तरंगों की कल्पना हमें बताती है कि इसी मशीन से किसी व्यक्ति की सुनने की क्षमता का टेस्ट किया जाता है। अब जो 7वां और 8वां उपकरण है, उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहाँ अक्सर अच्छे स्टूडेंट्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं। 7वां है बैरोग्राफ और 8वां है बैरोमीटर। देखिए, दोनों ही हवा के दबाव यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जुड़े हैं, लेकिन इनमें एक बहुत बड़ा अंतर है। बैरोमीटर वायुदाब को एक निश्चित समय पर मापता है, जैसे एक डायल और सुई काम करती है। वहीं जो बैरोग्राफ है ना, वो हवा के दबाव को लगातार नापता है, कंटिन्यूअसली, और उसका एक पूरा ग्राफिकल रिकॉर्ड बनाता है। जरा एक बेलनाकार सिलेंडर और पेन की कल्पना कीजिए, जहां सुई लगातार घूमते हुए ग्राफ पेपर पर लाइनें बना रही है। वही है बैरोग्राफ। 9वां यंत्र है बोलोमीटर। ये गर्मी या बिजली वाली किरणों यानी हीट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को पकड़ने वाला यंत्र है। एक लाल गर्म सतह इसकी ऊष्मा को महसूस करने की क्षमता को दिखाती है। 10वां उपकरण है कैलिपर्स
ये बहुत ही प्रैक्टिकल टूल है। अगर आपको किसी भी वस्तु, मान लीजिए कोई पाइप है या सिलेंडर, उसकी अंदर और बाहर की मोटाई या गोलाई को बिल्कुल सटीकता से मापना हो तो कैलिपर्स का इस्तेमाल होता है। इसके जो जबड़े होते हैं वो किसी भी वस्तु को जकड़कर उसकी सटीक माप ले लेते हैं। चलिए, अब 11 से 15 तक के उपकरणों पर आते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सुधार भी हैं जो आपको अपने नोट्स में ठीक करने होंगे। 11वां है कैलोरी मीटर। कैलोरी सीधा सीधा ऊर्जा और ऊष्मा से जुड़ा शब्द है। ये यंत्र मापता है कि कोई भी चीज़ कितनी गर्मी सोखती है, यानी अब्जॉर्ब करती है, या फिर कितनी गर्मी बाहर छोड़ती है। बर्नर पर रखे एक बीकर की कल्पना कीजिए, ऊष्मा का ये लेन देन आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। 12वां है कार्डियोग्राफ। इससे तो आप सभी वाकिफ होंगे। ये दिल की धड़कन यानी हार्ट रेट को रिकॉर्ड करने की मशीन है। लाल रंग का दिल और वो ईसीजी वाली ऊपर नीचे होती लाइन, इसे याद रखना तो बेहद आसान है। अब 13वें उपकरण क्रोनोमीटर पर ध्यान दीजिए। ये समय बताने वाली एक बहुत ही विशेष प्रकार की घड़ी है। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से नाविक या सेलर्स करते हैं ताकि समुद्र के बीचों बीच सटीक समय और देशांतर का पता लगाया जा सके। अब यहाँ एक जरूरी बात नोट कर लीजिए। कई बार अध्ययन सामग्री में छपाई की गलती से इसे पड़ी लिख दिया जाता है, जबकि ये असल में घड़ी है। इसे अपने नोट्स में जरूर सुधार लीजिएगा। 14वां है कोलोरीमीटर, कलर यानी रंग। ये रंगों का गाढ़ापन नाप कर किसी घोल में किसी पदार्थ की मात्रा यानी उसके कॉन्सेंट्रेशन का पता लगाता है। एक चित्रकार की वो रंग बिरंगी प्लेट याद है? बस वो इसका एकदम परफेक्ट विजुअल रिमाइंडर है। 15वां है कैथेटोमीटर। इसका इस्तेमाल दूर से सीधी खड़ी दूरी, जिसे हम वर्टिकल हाइट कहते हैं, उसे नापने के लिए होता है। यहाँ भी एक टाइपिंग मिस्टेक अक्सर मिल जाती है। मूल पाठ में कई बार मायन और उपकरणा छपा होता है, जिसका सही मतलब है मापन और उपकरण। एक ऊर्ध्वाधर स्केल की कल्पना कीजिए जो सीधे ऊपर की तरफ नाप रहा हो। बस यही इसका काम है। ज्ञान के इस सफर को आगे बढ़ाते हुए अब हम 16वें से 20वें यंत्र की तरफ चलते हैं। 16वां यंत्र है क्रायोमीटर। विज्ञान की भाषा में क्रायो शब्द का मतलब ही होता है जमा देने वाली अत्यधिक ठंड। तो क्रायोमीटर क्या हुआ? ये एक विशेष प्रकार का थर्मामीटर है जिसका उपयोग बहुत ही ज्यादा ठंडी चीजों का तापमान यानी वेरी लो टेम्परेचर मापने के लिए किया जाता है। बस एक बल्ब के टुकड़े की छवि याद रखिए, क्रायो शब्द का अर्थ आप कभी नहीं भूलेंगे। 17वां है साइक्लोट्रॉन। ये एक बहुत ही एडवांस मशीन है जिसे कण त्वरक या पार्टिकल एक्सेलरेटर कहते हैं। ये बिजली से चार्ज हुए अत्यंत छोटे कणों की गति को बहुत बहुत तेज कर देती है। इसकी गोल और घुमावदार संरचना ही ये बताती है कि कैसे कण इसके अंदर गोल गोल घूमते हुए भयंकर ऊर्जा हासिल कर लेते हैं। 18वां है क्रेस्कोग्राफ। ये वास्तव में एक अद्भुत आविष्कार है। ये मशीन पेड़ पौधों के बढ़ने की गति यानी प्लांट ग्रोथ को मापती है। गमले में लगे एक पौधे के साथ अगर आप एक स्केल की कल्पना करें तो आप समझ जाएंगे कि पौधे किस दर से बढ़ रहे हैं। ये हम इस मशीन से बिल्कुल सटीक रूप से जान सकते हैं। 19वां है डिलेटोमीटर। कोई भी चीज अपने आकार या फैलाव यानी वॉल्यूम में कितनी बदल रही है, ये उसे मापने की मशीन है। एक छोटे घन से बड़े घन में बदलने की कल्पना कीजिए। यही वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन है जो ये यंत्र मापता है। और 20वां है डिप सर्कल। इस मशीन की मदद से किसी भी जगह के झुकाव के कोण यानी डिप एंगल का पता लगाया जाता है। सरल भाषा में कहें तो ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के वर्टिकल हिस्से को नापने में मदद करता है। आइए अब ऊर्जा और बिजली से जुड़े कुछ बहुत ही खास उपकरणों को समझते हैं। परीक्षा के नजरिया से ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। 21वां है डायनामो। यह मशीन किसी चलने वाली या घूमने वाली ताकत यानी मैकेनिकल एनर्जी को बिजली या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देती है। एक गियर और चमकते बल्ब की कल्पना कीजिए जो दिखाता है कि कैसे यांत्रिक घुमाव से रोशनी या बिजली पैदा होती है। अब 22वें यंत्र पर आइए, डायनामो मीटर। यहाँ अक्सर अच्छे खासे छात्र डायनामो और डायनामोमीटर में मात खा जाते हैं। देखिए, डायनामोमीटर बिजली नहीं बनाता, बल्कि ये ताकत, घुमाने वाली ताकत, जिसे हम टॉर्क कहते हैं, या फिर शक्ति को मापने वाली मशीन है। एक ताकतवर बाइसेप्स और गियर की कल्पना आपको याद दिलाएगी कि ये सिर्फ बल या पावर को नापने का काम करता है। 23वां है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ, जिसे शॉर्ट में हम ईईजी कहते हैं। यह हमारे दिमाग के अंदर चलने वाली बिजली की हलचल यानी ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को नापने वाली मशीन है। दिमाग से निकलती हुई तरंगों की छवि इस काम को पूरी तरह से साफ कर देती है। 24वां है इलेक्ट्रोमीटर। यह मशीन बिजली के चार्ज या वोल्टेज के अंतर को मापती है, जिसे पोटेंशियल डिफरेंस भी कहा जाता है। बैटरी और मीटर का प्रतीक इसके विद्युत मापन वाले काम को दर्शाता है। और 25वां है इलेक्ट्रोस्कोप। किसी भी चीज में बिजली का चार्ज मौजूद है या नहीं, बस ये उसका पता लगाता है। एक कांच के जार के अंदर लटकी हुई पत्तियों की जो पारंपरिक संरचना होती है ना, वो इलेक्ट्रोस्कोप के काम करने का सबसे बेहतरीन और सटीक उदाहरण है। चलिए, अब हम अपनी इस लिस्ट के अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। 26वां यंत्र है इवैपोरीमीटर। इसके नाम से ही आप समझ गए होंगे, इवैपोरेशन यानी वाष्पीकरण।
हवा में पानी कितनी तेजी से भाप बनकर उड़ रहा है, ये मशीन उसी वाष्पीकरण की दर को मापती है। एक पैन से उड़ती हुई भाप की कल्पना कर लीजिए, ये आपको लंबे समय तक याद रहेगा। 27वां है एंडोस्कोप। चिकित्सा विज्ञान यानी मेडिकल फील्ड का ये एक बहुत ही जरूरी उपकरण है। एंडो का मतलब होता है अंदर, तो ये शरीर के अंदर के अंगों को देखने और उनकी जांच करने की मशीन है। एक पतली ट्यूब जो शरीर के आंतरिक अंगों तक जा रही हो, डॉक्टर्स को अक्सर एंडोस्कोपी करते सुना होगा आपने। ये बिल्कुल वही है। 28वां है फैदोमीटर। समुद्र कितना गहरा है, ये नापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। समुद्र की लहरों और गहराई में जाती हुई ध्वनि तरंगों का विचार कीजिए। ये उपकरण ध्वनि तरंगों की मदद से ही महासागरों की थाह लेता है। 29वां है फ्लक्समीटर। ये चुंबक की ताकत या उसके बहाव को मापता है, जिसे मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। एक यू आकार के चुंबक और उसके आसपास बनती चुंबकीय रेखाओं की छवि दिमाग में लाएं, इसका काम एकदम साफ हो जाएगा। 30वां उपकरण है गैल्वेनोमीटर। ये एक बहुत ही संवेदनशील उपकरण है। ये किसी सर्किट में बिजली की धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट की मौजूदगी और उसकी दिशा दोनों को नापने का काम करता है। इसके मीटर पर लिखा हुआ बड़ा सा जी इसके काम को दर्शाता है। विद्यार्थियों, अब थोड़ा सतर्क हो जाइए, क्योंकि अब मैं आपको एग्जाम के एक बहुत बड़े ट्रैप, एक जाल से बचाने जा रहा हूँ। इन अगले 5 उपकरणों को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। 31वां है ग्रेविमीटर। ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण। यह पृथ्वी की खींचने की ताकत यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को नापने का यंत्र है। गिरते हुए सेब की कल्पना कीजिए, यह हमें सीधे न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम की याद दिलाता है। 32वां है जायरोस्कोप। यह घूमती हुई चीजों की गति यानी एंगुलर वेलोसिटी को नापने का यंत्र है। वो बचपन वाला लट्टू याद है? वो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, जो अपने अक्ष पर घूमते हुए भी शानदार संतुलन बनाए रखता है। अब आता है एग्जामिनर्स का सबसे पसंदीदा सवाल, 33वां हाइड्रोमीटर और 34वां हाइग्रोमीटर। इन दोनों में बच्चे भर भर के कंफ्यूज होते हैं। देखिए, हाइड्रो शब्द पानी या किसी तरल से जुड़ा है, तो हाइड्रोमीटर तरल पदार्थों के तुलनात्मक गाढ़ेपन यानी रिलेटिव डेंसिटी को मापता है। एक टेस्ट ट्यूब में तरल पदार्थ की कल्पना कीजिए। वहीं दूसरी तरफ हाइग्रो शब्द नमी से जुड़ा है। हाइग्रोमीटर हवा में मौजूद नमी या भाप यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी को नापता है। हवा में पानी की बूंद और प्रतिशत का निशान, इसे अपने दिमाग में छाप लीजिए, ये नमी को दर्शाता है। तो आज के बाद हाइड्रो और हाइग्रो का ये अंतर कभी मत भूलिएगा। 35वां है हाइड्रोफोन। पानी के अंदर की आवाज यानी अंडर वाटर साउंड को रिकॉर्ड करने वाली मशीन। लहरों के नीचे रखा एक माइक इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल साफ कर देता है। चलिए, अब 36वें से 40वें उपकरण को गहराई से समझते हैं। 36वां है हाइग्रोस्कोप। अभी थोड़ी देर पहले हमने हाइग्रोमीटर पढ़ा था, जो नमी मापता है, लेकिन हाइग्रोस्कोप ये हवा में मौजूद नमी के बदलाव को दर्शाने वाली मशीन है। ध्यान दीजिए, ये केवल परिवर्तन को इंडिकेट करता है। बादल से गिरती बूंदें और ऊपर नीचे के तीर इस बदलाव को बिल्कुल स्पष्ट करते हैं। 37वां है हिप्सोमीटर। ये वाकई एक बहुत ही रोचक उपकरण है। ये पता लगाता है कि किसी ऊंचाई पर पानी कितने तापमान पर उबलता है, और मज़ेदार बात यह है कि इस बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर ही उस जगह की ऊंचाई नापी जाती है। पहाड़ की चोटी पर उबलते हुए बर्तन की छवि इसी वैज्ञानिक सिद्धांत को दिखाती है कि ऊंचाई के साथ हवा का दबाव घटता है और पानी जल्दी उबलने लगता है। 38वां है काइमोग्राफ। ये हमारे शरीर की अलग अलग हलचलों जैसे ब्लड प्रेशर या मांसपेशियों के सिकुड़ने को कागज पर ग्राफ के रूप में छापने वाली मशीन है। एक घूमते हुए ड्रम पर बनती हुई वो लहरदार रेखाएं इसके काम करने के तरीके को बखूबी दिखाती हैं। 39वां है लैक्टोमीटर। लैक्टो शब्द हमेशा दूध से जुड़ा होता है। ये उपकरण मापता है कि दूध कितना शुद्ध है या गाढ़ा है, यानी ये दूध की गुणवत्ता और उसकी रिलेटिव डेंसिटी की जांच करता है। दूध की बोतल के अंदर तैरते हुए एक मीटर की कल्पना कीजिए। इसे याद रखने का इससे आसान तरीका कोई नहीं है। 40वां है लक्स मीटर। प्रकाश की तीव्रता यानी रोशनी कितनी तेज है, ये नापने की मशीन है। चमकते हुए बल्ब और एक मीटर का समन्वय इसकी कार्यप्रणाली को पूरी तरह से समझा देता है। अब हम अपने इस विस्तृत अध्ययन के अंतिम चरण में प्रवेश कर रहे हैं। बस थोड़ा सा फोकस। और 41वां है लीसीमीटर। यह एक विशेष उपकरण है जो पेड़ पौधों और मिट्टी से पानी के भाप बनने, जिसे वैज्ञानिक भाषा में हम इवेपोट्रांसपिरेशन कहते हैं, उसे असल में नापने की मशीन है। मिट्टी में लगा एक पौधा और उससे उड़ती भाप की छवि हमें कृषि विज्ञान में इसके महत्व को आसानी से समझा देती है। 42वां है मैग्नेटोमीटर।
यह चुंबक के असर यानी मैग्नेटिक फील्ड की ताकत और उसकी दिशा नापने वाली मशीन है। एक कंपास की सुई और चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की कल्पना कीजिए। यह स्पष्ट करता है कि यह यंत्र पृथ्वी के या किसी भी अन्य चुंबकीय क्षेत्र को कैसे मापता है। 43वां है मैनोमीटर। यह तरल पदार्थों या गैस के दबाव को नापने की मशीन है। इसकी यू आकार यानी यू शेप ट्यूब की संरचना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी ट्यूब के दोनों सिरों पर दबाव के अंतर को देखकर गैस या तरल का प्रेशर नापा जाता है। 44वां है माइक्रोफोन। अरे हम सभी इसका इस्तेमाल करते हैं। यह मशीन हमारी आवाज यानी साउंड वेव्स को बिजली के सिग्नल या इलेक्ट्रिकल पल्सेस में बदल देती है। एक माइक और ध्वनि तरंगों का विचार इस शानदार रूपांतरण को दिखाता है। 45वां है माइक्रोटोम। माइक्रोबायोलॉजी में इसका बहुत ज्यादा उपयोग होता है। यह एक ऐसी मशीन है जो किसी चीज को बहुत ही बारीक पतले पतले टुकड़ों में काट देती है ताकि उसे माइक्रोस्कोप के नीचे आसानी से देखा जा सके। एक तेज चाकू और छोटे चौकोर टुकड़ों की कल्पना इसके काटने की बारीकी को बिल्कुल साफ दर्शाती है। और अब आज की इस मास्टर क्लास के अंतिम 5 उपकरण। 46वां है नेफोस्कोप। आसमान में बादल कितनी ऊंचाई पर है, कितनी तेज उड़ रहे हैं और किस दिशा में जा रहे हैं, ये नापने की मशीन। मौसम विज्ञान में बादलों की गति मापने के लिए इसका सीधा इस्तेमाल होता है। 47वां है ऑडोमीटर। किसी भी वाहन ने कितनी दूरी तय की है, ये नापने वाला मीटर है। गाड़ी या बाइक के डैशबोर्ड पर लगे हुए इस डिजिटल मीटर को तो आप सभी ने देखा ही होगा। 48वां है पेरिस्कोप। ये एक ऐसा शानदार यंत्र है जिससे आप किसी आवरण या रुकावट के पीछे छिपकर भी अपने आसपास का नज़ारा देख सकते हैं। पानी के अंदर डूबी हुई सबमरीन से बाहर पानी के ऊपर का नज़ारा देखने के लिए इसी का तो इस्तेमाल किया जाता है। मुड़ी हुई पाइप का सिद्धांत इसके लाइन ऑफ साइट को मोड़ने की प्रक्रिया को बखूबी समझाता है। 49वां है फोनोग्राफ। ये आवाज को यांत्रिक तरीके से रिकॉर्ड करने और उसे दोबारा बजाकर सुनाने वाली मशीन है। पुराने जमाने के ग्रामोफोन की छवि ध्वनि के इस शुरुआती रिकॉर्डिंग तकनीक को दर्शाती है। और अंत में 50वां है फोटोमीटर। ये रोशनी की तेजी या चमक यानी लाइट इंटेंसिटी नापने का यंत्र है। सूरज और बल्ब की चमक की तुलना करने वाला सिद्धांत इसके काम को पूरी तरह समझा देता है। तो विद्यार्थियों, इन 50 उपकरणों का आज हमने जो इतने विस्तार से अध्ययन किया है, यकीन मानिए ये आपकी आगामी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इन तथ्यों पर आपकी मजबूत पकड़ परीक्षा में आपके लिए निर्णायक अंक पक्के करेगी। लेकिन हाँ, जाने से पहले मैं आपके लिए एक सोचने वाला प्रश्न छोड़कर जा रहा हूँ। आज हमने पृथ्वी पर वायुदाब, नमी और गुरुत्वाकर्षण मापने के यंत्र देखे। जरा सोचिए, अगर कल को आप मंगल ग्रह पर एक वैज्ञानिक मिशन का हिस्सा हो तो वहां के अत्यंत विरल वायुमंडल और अलग गुरुत्वाकर्षण को मापने के लिए इनमें से किन यंत्रों को पूरी तरह से फिर से डिजाइन करना पड़ेगा। विज्ञान केवल रटने का विषय नहीं है, ये कल्पना करने का विषय है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा और पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी तैयारी जारी रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।